हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू द सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। This poem was composed by Walt Whitman and it was first published under the title The Sundown Poem in the second edition of a poetic collection, that is Leaves of Grass। Leaves of Grass के जो कि पोएटिक कलेक्शन है, सेकेंड एडिशन में that was published in 1856, ये पोएम सनडाउन पोएम के नाम से पब्लिश हुई थी। But this poem got its present name in 1860th edition of Leaves of Grass. Here, land is symbolically used for physical realm and water is symbolically used for spiritual realm. ये दुनिया की रीत है कि दुनिया में लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसी तरीके से ये फेरी है, एक जगह से लोगों को दूसरी जगह पर भेजती है। इस पोएम को पढ़ने से पहले आप लोग इमेजिन कीजिए कि वॉल्ट व्हिटमैन एक फेरी में बैठे हैं। आप लोगों को एक बात बता दें कि ब्रुकलिन और मैनहट्टन के बीच में जब ब्रुकलिन ब्रिज नहीं बना था, जो कि बना है 1883 में, उससे पहले लोग बाग ब्रुकलिन से मैनहट्टन और मैनहट्टन से ब्रुकलिन जाने के लिए फेरी का यूज करते थे। तो ये उसी समय की बात है। मिस्टर वॉल्ट व्हिटमैन फेरी में बैठे हैं, शाम के समय वो मैनहट्टन से ब्रुकलिन की तरफ लौट रहे हैं और वो अकेले नहीं है फेरी में। फेरी में बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनको कौतूहल भरी दृष्टि से देखते हैं। मिस्टर वॉल्ट व्हिटमैन अपने और फ्यूचर जनरेशन के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं। He tries to establish a link between himself and the future generation readers। वो कहते हैं कि इस फेरी में बैठकर जिस तरीके से मैं फील कर रहा हूँ, जो जो चीजें मैं देख रहा हूँ, फ्यूचर जनरेशन के लोग भी वैसे ही देखेंगे, वैसे ही फील करेंगे। पहले 4 पैसेजेस के एक्सप्लेनेशन मैं फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। अब हम 5th पैसेज से चलते हैं। वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मेरे में और फ्यूचर जनरेशन आने में कई साल बीच में है। 50, 100, 150, 200 कितने भी साल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम में सिमिलरिटी है क्योंकि हमारी नियति एक ही है। हम इस दुनिया में आते हैं, अपनी यात्रा पूरी करते हैं और फिर चले जाते हैं और जीवन का ये चक्र चलता ही रहता है। चलता ही रहा पास्ट में भी, चल रहा है अभी भी और चलेगा फ्यूचर में भी। 5th स्टैंजा से शुरू करते हैं पोएम को। What is it then between us? वॉल्ट व्हिटमैन पूछते हैं फ्यूचर जनरेशन से कि what is then between us? हम लोगों के बीच में फिर क्या चीज है जो डिस्टेंस क्रिएट किए हुए है? हम लोगों के बीच में कितने सैकड़ों ईयर्स का डिस्टेंस है? Whatever it is, it avails not. Distance avails not and place avails not. जो कोई भी हो, कितने भी साल हो, 50 साल हो, 100 साल हो, 200 साल हो, बट इट अवेल्स नॉट, लेकिन इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस अवेल्स नॉट, दूरी कोई फर्क नहीं डालती। वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं, ओ फ्यूचर रीडर, ओ फ्यूचर जनरेशन, तुम्हारे और मेरी बॉन्डिंग में ये डिस्टेंस, समयावधि कोई फर्क नहीं डालती है। एंड प्लेसेस अवेल्स नॉट, और ना ही स्थान कोई फर्क डालता है। I too lived. Brooklyn of ample hills was mine. मैं इसी ब्रुकलिन में रहा हूँ, ब्रुकलिन शहर में रहा हूँ और बहुत सारी हिल, इतनी ज्यादा बार मैं घूमा हूँ यहाँ पर, इतनी ज्यादा हिल्स पर मैं चढ़ा हूँ कि मुझे ये अपनी सी लगती हैं। I too walked the streets of Manhattan Island and bathed in the water around it। और क्या कहते हैं कि मैनहट्टन की स्ट्रीट्स पर, मैनहट्टन के आइलैंड की स्ट्रीट्स पर मैं खूब टहला हूँ। एंड बेस्ड इन वाटर अराउंड इट, और इसके पानी में, मैनहट्टन के साइड में जो पानी बहता है वहां पर मैं कई दफे नहाया हूँ। आई टू फेल्ट द क्यूरियस एब्रप्ट क्वेश्चनिंग स्टिल विद इन मी, और मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मैं बहुत जिज्ञासु हूँ। कई तरीके के एब्रप्टिंग क्वेश्चंस, कई तरीके के जिज्ञासु भरे क्वेश्चंस, कौतूहल भरे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए हैं। In the day among crowds of people, sometimes they came upon me। अब क्या बताते हैं वॉल्ट व्हिटमैन? इन द डे, जब दिन के समय होता है तो पीपल, लोग बाग मेरे पास आते हैं। They come to me in my walk home late at night, or as I lay in my bed, they came upon me।
अब देखिए यहाँ पर वॉल्ट विटमैन खुद को सिंबॉलिकली फेरी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे फेरी में बहुत सारे लोग आते हैं दिन में, ऐसे ही वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि दिन भर मेरे से कई लोग मिलने आए हैं, मेरे पास आए हैं। इन माई वॉक होम लेट एट नाइट, और रात में जब मैं अपने घर में लेट नाइट जाता हूं तब भी वो लोग मेरे पास आते हैं। और एज आई ले इन माई बेड दे केम अपॉन मी, और जब मैं अपने बेड पर लेट जाता हूं तब भी वो मेरे पास आते हैं। मेरे मन में उनकी स्मृति आती रहती है। I too had been struck from the float forever held in solution. I too had received identity by my body. वो यहाँ पर खुद को टोटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं फेरी से। जैसे कि फेरी पानी में अटक जाती है, पानी में फ्लोट करती है, कहीं रुक जाती है, कहीं चल जाती है, उसी तरीके से वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं कि मैं एक तरह से फेरी ही हो गया हूं। मेरे पास लोग बाग आते हैं, वो मुझसे बात करते हैं, दिन में आते हैं, रात में आते हैं, और कभी कभी तो वो खुद को स्पिरिचुअल वाटर में, क्योंकि वाटर इज प्रेजेंटेड हियर एज स्पिरिचुअल रियल्म, तो कभी कभी वो खुद को स्पिरिचुअलिटी में एनगल्फ्ड समझते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी से तरबतर हो गया हूं। बिल्कुल। आई टू हैड रिसीव्ड आइडेंटिटी बाय माई बॉडी, लेकिन उसके बाद वो महसूस करते हैं कि अरे नहीं, मैं तो एक फिजिकल बॉडी हूं, आई एम बॉडी। फिर वो खुद को आइडेंटिफाई करते हैं दैट आई एम अ बॉडी, उस स्पिरिचुअलिटी से निकल आते हैं। That I knew was of my body, and what I should be, I knew I should be of my body. फिर वो खुद को एक फिजिकल बॉडी के रूप में आइडेंटिफाई करते। It is not upon you alone the dark patches fall. खुद को वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह आइडेंटिफाई अप कर लेते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, आप लोग भी ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमैनिटी के जो गुण और दोष हैं वो हम लोगों में एक समान है। देखिए, इट इज नॉट अपॉन यू अलोन द डार्क पैचेस फॉल। अकेले केवल तुम ही नहीं हो जिसके ऊपर दुख के बादल आते हैं, डार्क पैचेस आते हैं, मैं भी हूं। द डार्क थ्रू इट्स पैचेस डाउन अपॉन मी ऑल्सो। सेकेंड लाइन में क्या बोलते हैं, वो डार्क पैचेस, वो दुख भरे पल, वो कालख भरे पल मेरे ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूं, दुखी मैं भी होता हूं, डार्क पैचेस मेरे ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। डार्क पैचेस का यहाँ पे अर्थ है सैडनेस। द बेस्ट आई हैड डन सीम्ड टू मी ब्लैंक एंड सस्पिशियस। और आप लोगों की तरह ही मैं भी सस्पिशियस हूं। अगर मैं कुछ बहुत अच्छा कर देता हूं, द बेस्ट करता हूं, तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी है इसमें, समथिंग इज लैकिंग हियर। वो मुझको ब्लैंक एंड सस्पिशियस लगता है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है। कुछ भी करके, जैसे कि ये तो मानव सुलभ आदत है, मान लीजिए हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी जब हम उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तभी हम सोचते हैं अरे नहीं यार, ये और होना चाहिए, तो कुछ कमी रह गई है ना। वही वाली बात वॉल्ट विटमैन में भी है। वो कह रहे हैं जैसे गुण, जैसे कि आपके अंदर आदतें हैं, स्वभाव है, वही मेरे अंदर भी है, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह ही मानव हूं। माई ग्रेट थॉट्स एज आई सपोज देन वर दे नॉट इन रियलिटी मीगर। माई ग्रेट थॉट्स, मेरे महान जो विचार हैं, जो मैं महान विचार है मेरे अंदर, जो भी मेरी थिंकिंग है, क्या वो कम नहीं है? कभी कभी लगती है कि शायद मैं महान नहीं हूं, इतना कुछ कमी है, रियली मीगर, कमी है कुछ शायद उनमें। नॉर इज इट यू अलोन हु नो व्हाट इज इट टू बी इविल। केवल आप लोग अकेले ही नहीं हैं जिन्हें ये पता है कि दुष्ट होना क्या होता है। I am he who knew what it was to be evil. मैं भी तो हूं, मैं अच्छे से जानता हूं कि दुष्ट होना क्या होता है। इट मीन्स वो बता रहे हैं कि दुष्टता का जो अवगुण है आप ही में नहीं है। ओ फ्यूचर जनरेशन के रीडर, फ्यूचर जनरेशन के लोगों, केवल आप ही में दुष्टता का गुण नहीं है, सॉरी अवगुण नहीं है, मेरे अंदर भी है, मैं भी आप ही लोगों जैसा हूं। I too knitted the old knot of contrariety. मैंने भी बुने हैं षड्यंत्र, मैंने भी बुने हैं विरोध, विरोध की गांठें बुनी हैं। नॉट्स ऑफ कॉन्ट्रियरिटी, ब्लैब्ड, ब्लस्ड, रिसेंटेड, लाइड, स्टोल, ग्रज। ब्लैब्ड बड़बड़ाना, ब्लश रेड हो जाना चेहरे का, रिसेंटेड पश्चाताप करना, लाइड झूठ बोलना, स्टोल चुराना, ग्रज करना, किसी से नफरत करना, हेड गाइल्स, एंगर, लस्ट, गुस्सा, हवस, हॉट विशेस, इतनी सारी बुराइयां जो मनुष्यों में होती ही हैं,
मानव सुलभ हैं, मेरे अंदर भी हैं ये सारी की सारी। हॉट विशेज आई डेयर नॉट स्पीक, और कुछ विशेष तो मेरी इतनी खराब है, इतनी हॉट है कि मैं उनको कहने की भी साहस नहीं रखता हूं, मैं कह भी नहीं पा रहा हूं। और क्या क्या अवगुण है मेरे अंदर। Was wayward, vain, greedy, shallow, sly, cowardly, malignant। और साथ ही साथ कौन कौन से अवगुण है और भी सुनिए। वेवर्ड, आवारागर्दी करना। वेन, व्यर्थ, ग्रीडी, लालची, शैलो, छिछला, स्लाई, कॉवर्डली, कायर, मैलिग्नेंट, ईर्ष्यालु, ये सारे अवगुण भी है मेरे अंदर। द वुल्फ, द स्नेक, द हॉग नॉट वांटिंग इन मी। वुल्फ, भेड़िया, स्नेक, सांप, हॉग, सुअर, इनकी भी कमी नहीं है मेरे अंदर। इन सब के गुण भी है मेरे अंदर, कम नहीं हूं मैं किसी भी तरीके से तुम लोगों से, ठीक है। द चीटिंग लुक, द फ्रिवलियस वर्ड, द एडल्ट्रस विश, नॉट वांटिंग, और किस किस चीजों की कमी नहीं है भाई। चीटिंग लुक, फ्रिवलियस वर्ड्स, तुच्छ खराब वर्ड्स यूज करना, एडल्ट्रस विश, वासना भरी इच्छाएं, इनकी भी कमी नहीं है। सारे ही अवगुण है भाई, बचा ही कौन सा है। रिफ्यूजल, हेट, पोस्टपोनमेंट, मीननेस, लेजीनेस, नन ऑफ दीज वांटिंग। भाई और लो सोने पे सुहागा, क्या करेला और नीम चढ़ा। रिफ्यूजल, हेट, पोस्टपोनमेंट, लेजीनेस, मीननेस, कमीनापन, किसी चीज की कमी नहीं है भाई। Was one with the rest, the day and haps of the rest। मेरे जीवन में पूरे दिन भरे हुए हैं इन सारे गुणों से। Was called by my nice name, by clear loud voice of young men as they saw me approaching or passing। भाई ये तो अवगुण है ही है, मानव सुलभ अवगुण है भाई, सभी में होते हैं। इंसान है हम लोग, भगवान थोड़ी ना है। सारे के सारे अवगुण भी होते हैं, गुण भी होते हैं, तो क्या हो गया, मुझ में है, आप में भी है, सभी में होते हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि was called by my nice name, कि भाई इन सब अवगुणों के अलावा मेरे पास एक गुण भी तो है। क्या, बहुत अच्छे पोएट हैं, लिखते बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से लोग बाग उनको पसंद भी करते हैं। Was called by my nice name, by clear loud voices of young men। young men है वो लोग, इनका नाम बहुत प्यार से पुकारते हैं, उनको नाइस नेम से बुलाते हैं। As they saw me approaching or passing, जब भी वो लोग इनको गुजरता हुआ वहां से देखते हैं सड़क से, या फिर उनको कहीं से आता हुआ देखते हैं, जब भी मिल जाते हैं हम लोग इनको, तो वो उनको नाइस नेम से भी पुकारते हैं। Felt their arms on my neck as I stood, और जब भी मैं उनके आसपास खड़ा होता हूं तो वो अपने हाथ मेरे गले में डाल देते हैं। और द नेग्लिजेंट लीनिंग ऑफ देयर फ्लैश अगेंस्ट मी एज आई सेट, और जब मैं बैठा होता हूं तो वो लोग अगर मेरे पास बैठे हैं तो ऐसे मेरी साइड झुक जाते हैं। ये उनका प्रेम प्रदर्शन दिखाता है, ये उनकी लाइकनेस दिखाता है कि वो राइटर को पसंद करते हैं दूसरे लोग। यद्यपि अवगुण है राइटर में, लेकिन वो तो सभी में होते हैं। लेकिन कुछ गुण भी हैं जिसकी वजह से लोग बाग उनको अच्छे नाम से पुकारते हैं और उनसे स्नेह भी रखते हैं। Saw many I loved in the street or ferry boat or public assembly, yet never told them a word। वो कहते हैं कि मैंने अपने प्रिय व्यक्तियों को स्ट्रीट्स पर देखा है, फेरी बोट में देखा है, पब्लिक असेंबली में देखा है, लेकिन कभी मैंने उनसे बात नहीं की है। Lived the same life with the rest, the same old laughing, gnawing, sleeping। मैं सेम लाइफ ही जीता हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, जैसे कि साधारण मनुष्य रेस्ट करते हैं। सेम ओल्ड लाफिंग, जैसे वो हंसते हैं। नॉइंग, स्लीपिंग, सोते हैं, जम्भाइया लेते हैं। मीन्स डेली रूटीन की जो लोग बाग एक्टिविटीज करते हैं वैसी मैं भी करता हूँ। मैं उनसे कुछ खास अलग नहीं हूँ, मैं भी सामान्य लोगों की भांति ही सामान्य हूँ। और फ्यूचर जनरेशन के लोगों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सेम एक्टिविटीज, सेम पर्सपेक्शन, सेम हियरिंग आप लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे। Played the part that still looks back on the actor or actress। और क्या बताते हैं वॉल्ट विटमैन? ये बताते हैं कि आप लोगों की तरह ही इस दुनिया में आकर मैं अपना पार्ट प्ले करता हूँ, अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस की भांति। कैसे? हम अपना क्या पार्ट प्ले करते हैं भाई इस दुनिया में आके, बताइए आप लोग क्या पार्ट प्ले करते हैं हम लोग?
हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम किसी के भाई होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी के पिता होते हैं, किसी के पति होते हैं। हम अपना पार्ट प्ले करते हैं ना अकॉर्डिंगली, वही पार्ट मैं भी प्ले करता हूँ। द सेम ओल्ड रोल, द रोल दैट इज व्हाट वी मेक इट एज ग्रेट एज वी लाइक और एज स्मॉल एज वी लाइक और बोथ ग्रेट एंड स्मॉल। हम वही सेम ओल्ड रोल प्ले करते हैं, वही जो इस दुनिया में आके हमको प्ले करने के लिए दिया जाता है। हम उसको ग्रेट भी कर सकते हैं, वी कैन प्ले इट एज ग्रेट एज वी लाइक। हम इसको अच्छे तरीके से भी प्ले कर सकते हैं, अच्छे भाई बंधु, अच्छे पिता, अच्छे पति, अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और एज स्मॉल एज वी लाइक, या फिर हम खराब भी बन सकते हैं, स्मॉल स्केल पे हम रोल प्ले कर सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं। और बोथ ग्रेट एंड स्मॉल, या फिर हम कहीं पे ग्रेट, कहीं पे अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और कोई सा रोल हम खराब प्ले कर सकते हैं। इट मीन्स इस दुनिया में आकर जो हमको रोल दिए गए हैं, पिता, पुत्र, दोस्त, भाई, जिसके भी रोल हमको यहाँ प्ले करने के लिए दिए गए, हम वो प्ले करते हैं। मैं भी प्ले करता हूँ, आप लोग भी प्ले करते हैं, क्योंकि हम लोग एक जैसा रोल प्ले करते हैं। हमारे अंदर एक जैसी ही गुण दोष है, हमारे अंदर एक जैसी ही भावनाएं हैं, हमारे अंदर वही मेलाइस, वही गुस्सा, वही प्रेम, स्नेह, सारे प्रकार के जो मानव सुलभ गुण दोष हैं वो हम लोगों के अंदर हैं, सबके अंदर एक जैसे ही हैं। आगे बढ़िए 7th स्टैंजा पे। क्लोजर येट आई अप्रोच यू, व्हाट डोंट यू हैव ऑफ मी नाउ। अब क्या बोलते हैं फ्यूचर जनरेशन से, राइटर पूछते हैं कि क्लोजर येट आई अप्रोच यू, अब मैं तुम लोगों के बहुत क्लोज आ गया हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी सारी की सारी असली कहानी बता दी है कि मैं कैसा हूं, आप लोगों के जैसा ही हूं, आप लोग भी ऐसे ही हैं। What thought you have of me now? अब बताओ आप लोगों के मेरे बारे में क्या विचार है। I had as much of you, मैं वैसे बहुत सारी चीजें जो आपके पास है, बहुत सारे गुण जो आपके पास है, गुण दोष, वही मेरे अंदर भी है। बहुत सारे गुण दोष जो आपके अंदर हैं वो मेरे अंदर भी हैं। I laid in my store in advance, I considered long and seriously of you before you were born। आप लोग तो भी फ्यूचर में जाकर जो है इस बात को कंसीडर करोगे कि हमारे पास ये गुण है, ये दोष है, या हम इस तरीके के स्वभाव के हैं। मैंने आप लोगों की जन्म से पहले ही ये सब कंसीडर कर लिया है, कंटेम्पलेट कर लिया है। Who was to know what should come home to me? Who knows but I am enjoying this? Who knows for all the distance but I am as good as looking at you now for all you cannot see me। पोएट कहते हैं कि मैं इस लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, मैं आप लोगों को देख सकता हूं, मैं फॉरवर्ड देख सकता हूं कि फ्यूचर में आप लोग कैसे होंगे। शायद आप लोग मुझे बैक में जाके ना देख सकें, फॉर ऑल यू कैन नॉट सी मी, शायद आप लोग मुझे ना देख सकते हो। 8th स्टैंजा देखिए। व्हाट कैन एवर बी मोर स्टेटली एंड एडमायरेबल टू मी देन मास्क हैम्ड मैनहट्टन। अब इस वाले पूरे स्टैंजा में वॉल्ट विटमैन मैनहट्टन के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, अपना लगाव व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? व्हाट कैन बी मोर स्टेटली एंड एडमायरेबल, इससे ज्यादा सम्मान की बात, इससे ज्यादा प्रशंसा की बात और क्या होगी, दैट आई लिव इन मार्कहैम मैनहट्टन, कि मैं इस मैनहट्टन में रहता हूं जहां पर चारों तरफ शिप ही शिप्स दिखाई दे रही हैं। रिवर एंड सनसेट एंड स्कैलप एज वेव्स ऑफ ब्लड टाइड, रिवर्स नदी है, सनसेट दिखता है, स्कैलप एज वेव्स, जो वेव्स हैं, स्कैलप मैंने आपको ऊपर देखिए पिक में दिखाया हुआ है, स्कैलप एज वेव्स कैसी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे में फ्लड टाइड्स हैं, एप टाइड्स हैं, समुद्र है, नदी है, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, शिप्स हैं। मुझे बड़ा प्रिय है मैनहट्टन, और इससे ज्यादा प्रशंसा और सम्मान की बात क्या हो सकती है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है। The seagulls oscillating their bodies, the hay boat in the twilight and the belated lighter। वही बात दोबारा से दोहरा रहे हैं जो पहली लाइनों में दोहरा चुके हैं कि सीगल्स को मैं यहाँ पर देखता हूँ, हे बोट्स देखता हूँ, ट्विलाइट में बहुत सारी शिप्स देखता हूँ, इनको देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने मैनहट्टन को बहुत पसंद करता हूँ। आई लव इट। What gods can exceed these that clasp me by the hand, and with voice I love call my promptly and loud by my nice name as I approach। और
इससे ज्यादा ऊपर वाला मेरे को और क्या देगा कि यहाँ के लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे हाथों में हाथ डालकर चलने में प्रशंसा महसूस करते हैं, मुझे अच्छे अच्छे नामों से बुलाते हैं, और इससे ज्यादा मेरे को क्या चाहिए? What is more subtle than this, which ties me to the woman or man that looks in my face? इससे ज्यादा और क्या होगा? वो लोग, जो वो महिलाएं और पुरुष हैं, वो मेरे को देखते हैं तो एक टाई, एक बंधन मेरे से महसूस करते हैं। Which fuses me into you and pours my meaning into you. यही सब चीजें मेरे को तुमसे फ्यूज करती हैं। फ्यूचर जनरेशन के रीडर को फिर से एड्रेस करते हुए वॉल्ट व्हिटमैन कह रहे हैं कि इट फ्यूजेस मी इनटू यू, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एकदम मिक्स हो गए, एकदम फ्यूज हो गए, मेरे को तुम में ये मिक्स कर रहा है, फ्यूज कर रहा है, ये सारे के सारे गुण जो मेरे अंदर है वो तुम लोगों के अंदर भी है सेम, ये सिमिलरिटी मेरे को तुम्हारे से फ्यूज कर रही है। फ्यूज माने तो पता ही है ना आपको, फ्यूज करना, ऐसे मिक्स हो जाना, फ्यूज। वी अंडरस्टैंड देन, डू वी नॉट, व्हाट आई प्रॉमिस विदाउट मेंशनिंग इट। अब हम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ गए ना अब हम लोग। व्हाट आई प्रॉमिस विदाउट मेंशनिंग इट, हैव यू नॉट एक्सेप्टेड। बिना प्रॉमिस करे मैंने आपको कुछ सिखा दिया, मैंने मेंशन कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया है ना वो क्या चीज, क्या? What the study could not teach, जिसे कोई भी अध्ययन, कोई भी पढ़ाई आपको सिखा नहीं सकता। What the preaching could not accomplish is accomplished, is it not? कोई भी उपदेश आपको उपदेश देकर इस बात को समझा नहीं सकता। समझ गए ना वो वाली बात? कौन सी वाली बात? वो सिंपल सी बात है, इतनी देर से मिस्टर वॉल्ट व्हिटमैन कह रहे हैं कि हम और आप एक जैसे हैं, बराबर हैं, सिमिलरिटीज हैं हम लोगों में, हम लोग आपस में फ्यूज्ड हैं, फ्यूचर जनरेशन के लोग और हम, यानी कि वॉल्ट व्हिटमैन, सब लोग एक जैसी सिमिलरिटी रखते हैं। यही तो मैं सिखा रहा हूं इतनी देर से, बिना प्रीच किए, बिना तुमको अध्ययन कराए, ना कोई किताबें कहानी पढ़ाए, मैं आप लोगों को एक चीज सिखा गया हूं। सीख गए हो ना आप लोग। लास्ट स्ट्रेंजर देखिए, बहुत लंबी पोयम है, बोर तो नहीं हो गए हो आप लोग। फ्लो ऑन रिवर, फ्लो विद द फ्लड टाइड एंड एब विद द एब टाइड। इसको मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, सिंपली आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलेगा इस बात का। वॉल्ट व्हिटमैन कह रहे हैं कि फ्लो ऑन द रिवर, ओ रिवर तुम बहती रहो, फ्लो विद द फ्लड टाइड एंड द एब विद द एब टाइड, तुम्हारे में ऊंची और गहरी लहरें आती रहें। फ्रॉलिक ऑन क्रेस्टेड एंड स्कैलॉप एज वेव्स, खुशी से क्रेस्टेड एंड स्कैलॉप एज बनाओ ओ वेव्स। क्रेस्टेड और स्कैलॉप एज दोनों की पिक मैंने ऊपर दे दी है, ठीक है। वेव्स जब पानी की लहरें आती है, तट पर जाके सर टकराती हैं अपना, तो वो पलट के जब वापस जाती है ना, तो जो ऐसे जो एक आकृति बनाती है, दैट इज कॉल्ड क्रेस्टेड एज। और जब पलट के ऐसे धीरे से वैसे वापस चले जाती हैं तो वो होती है स्कैलॉप एज वेव। ओके, गॉर्जियस क्लाउड्स ऑफ द सनसेट ड्रेंच विद योर स्प्लेंडर मी, or the men and women generations after me, oh gorgeous clouds of the sunset। जब सनसेट हो जाती है, gorgeous cloud, खूबसूरत सुंदर आसमान, तो तुम वो ही अपनी खूबसूरती हमारे ऊपर बरसाओ, वॉल्ट व्हिटमैन कह रहे हैं, और उन लोगों के ऊपर बरसाओ जो फ्यूचर जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर काउंटलेस क्राउड्स ऑफ पैसेंजर्स, क्रॉस करते रहो ओ पैसेंजर्स, इस तट से दूसरे तट आप लोग नदी को क्रॉस करते रहो। स्टैंड अप टॉल मास ऑफ मैनहट्टन, स्टैंड अप ब्यूटीफुल हिल्स ऑफ ब्रुकलिन, आप जो मैनहट्टन के जो शिप्स हैं, उनकी जो मास्ट है, मस्तूल है, वो हमेशा टॉल रहे, ऊंचा रहे, और ब्यूटीफुल हिल्स जो हैं ब्रुकलिन की, वो बनी रहे। थ्रो baffled and curious brain, throw out questions and answers, spend here and everywhere, eternal float of solution, gaze loving and trusting eyes in the house or street or publicly assemble। सिंपली यही कह रहे हैं कि सभी लोग, सारी क्रियाकलाप ऐसे ही चलते रहें, फ्यूचर जनरेशन तक चलते रहें जैसे कि अभी चल रहे हैं। Sound out, voices of young men loudly and musically call me by my nice name। इसी तरीके से यंग लोग मेरे को मेरे प्रिय नाम से बुलाते रहें। Live old life, play the part that looks back on the actor or actresses। हम लोग अपने वही पार्ट जो हमको इस दुनिया में असाइन किए गए हैं, उनको अच्छे से अच्छे एक्टर और एक्ट्रेसेस की भांति प्ले करते रहें।
Play the old roles, the roles that is great or small according as one makes it. Consider you who pursue me, whether I may not in unknown ways be looking upon you. Be firm, rail over the river, to support those who lean idly, yet haste with the hasting current. सेम वही बात कह रहे हैं, यू हु परस्यू मी, ओ लोगो, ओ आने वाली जनरेशन, मेरे बाद और लोग भी तो सफर करेंगे ना इस फेरी में, तो ओ आने वाली जनरेशन, तुम लोग ऐसे ही नाव की रेलिंग पे हाथ लगाकर ऐसे लीन किए रहो और इस तेजी से बहती वाली तेज करंट्स के साथ तुम भी जल्दी में रहो. Fly on seabird, fly sideways or wheel in large circle high in the air. ओ सीबर्ड, तुम भी फ्लाई करती रहो, गोल गोल चक्कर काटती रहो, घूमती रहो हवा में. Receive the summer sky, your water, and faithfully hold it till all downcast eyes have time to take it from you. Receive the summer sky, O water, O water, ओ नदी के पानी, इस समर स्काई को रिसीव करो, इसका जो प्रतिबिंब है अपने अंदर आने दो. एंड फेथफुली होल्ड इट, और इसको तब तक होल्ड किए रहो. इस समर सीजन के समर स्काई का प्रतिबिंब, ओ वाटर, तुम अपने अंदर तब तक होल्ड किए रहो जब तक कि ऑल डाउनकास्ट आईज हैव टाइम टू टेक इट फ्रॉम यू, जब तक कि वो नीचे, डाउनकास्ट नीचे देखने वाली आंखें उसको देखें. मीन्स वो सुंदर समर का ब्यूटीफुल जो इवनिंग प्रतिबिंब जो पानी पे पड़ा है, वो लोग जो फेरी से यात्रा कर रहे हैं वो उसको देखें, देखते रहें, खूबसूरती को देखते रहें. Diverse fine spokes of light from the shape of my head or anyone's head in the sunlight water. और वो जो मेरे सर के पीछे, अभी आपको पहली वीडियो में बताया होगा कि हॉलो जैसा लग रहा था जब पोएट पानी में देख रहे थे, तो सूर्य सिर्फ उनके एकदम सर के पीछे था, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा था जैसे उनके सर के पीछे हॉलो क्रिएट हो गया. हॉलो ना, वो देवी देवताओं के सर के पीछे वो लाइट का पुंज नहीं दिखाते, दैट इज कॉल्ड हॉलो. तो क्या बोलते हैं कि इसी तरीके से ये हॉलो बनता रहे पानी में. Come on ships from the lower bay, pass up or down. White sailed schooners, sloops, lighters flaunt away, flags of all nations be duly lowered at sunset. सेम वही काम फिर से होता रहे. शिप आते रहे, जाते रहे, व्हाइट सेल स्कूनर्स आती रहे, जाती रहे, और शाम के वक्त सारे नेशंस के फ्लैग्स जैसे कि डाउन हो जाते हैं, प्रथा है, वो होते रहे. बर्न हाई योर फायर फाउंड्री चिमनीज. ओ भट्टियों की चिमनी, अपनी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी चिमनियों से आग निकालती रहो, धुआं निकालती रहो. कास्ट ब्लैक शैडोज एट नाइटफॉल, कास्ट रेड एंड येलो लाइट ओवर द टॉप्स ऑफ द हाउसेज. और जैसे कि इस पोएम की स्टार्टिंग की लाइंस में वॉल्ट विटमैन बताते हैं कि हाउसेस पे रेड और येलो कलर की लाइट्स चमकी हुई हैं, और वो जो भट्टियों से चिमनी निकली हैं उनके धुएं के कलर से कंट्रास्ट कर रही हैं. ये सीन चलता रहे, बना रहे ये सीन. अपीयरेंस नाउ और henceforth indicate what you are. You necessary film continue to envelop the soul. ओ ये जो फिल्म है, इसको पूरे जो वातावरण बताया, जो पूरी इतनी प्राकृतिक सुंदरता का, गॉड मेड सुंदरता है, जो नेचर मेड सुंदरता है, जो मैन मेड सुंदरता है, इसको बता रहे हैं पूरी पिक्चर, पूरी फिल्म. ओ नेसेसरी फिल्म, ओ खूबसूरत परिदृश्य. कंटिन्यू टू एनवलप द सोल. कंटिन्यू, निरंतर तुम हमारी सोल को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को एनवलप किए रहो. मतलब कि हम तुम्हारी सुंदरता में अभिभूत रहें हमेशा. About my body for me and your body for you, be hung out divinous aroma. कहते हैं कि मेरी बॉडी मेरे लिए, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे लिए इस खूबसूरत अरोमा में ओतप्रोत रहे. अरोमा मतलब होती है खुशबू, सुगंध. Thrive cities, bring your fright, bring your show, ample and sufficient rivers, expand being than, which none else is perhaps more spiritual, keep your places objects than which none else is more lasting. ये खूबसूरती इस सिटी की बनी रहे और कभी भी समाप्त ना हो. You have waited, you always wait, you dumb beautiful ministers, you receive you with free sense at least, and are insatiate henceforth.
Not you anymore shall be able to foil us or withhold yourself from us. We use you and do not cast you aside. We plant your permanently within us. We fathom you not, we love you. There is perfection in you also. You furnish your parts towards eternity, great or small. You furnish your parts towards the soul. पूरी की पूरी इस लास्ट वाली लाइनों में पोएट कहते हैं कि ओ खूबसूरत मैनहट्टन, ओ खूबसूरत ब्रुकलिन, ओ मेरे खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों जहां का मैं निवासी हूं, तुमको मैं प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये खूबसूरत परिदृश्य ऐसे ही बने रहें और तुम्हारे खूबसूरत परिदृश्य मेरी अंतरात्मा को ओत-प्रोत करते रहें और ना मेरी बल्कि फ्यूचर जनरेशन की आत्मा को भी ऐसे ही अपनी खूबसूरती में एनगल्फ कर लो। ठीक है, आखिरी वाला जो पैसेज है टोटली मैनहट्टन ब्रुकलिन की खूबसूरती के ऊपर डिपेंड है। सारा का सारा वही वर्णन है। वॉल्ट विटमैन चाहते हैं कि उसकी खूबसूरती, उस शहर की ये खूबसूरती हमेशा बनी रहे और हमेशा सब लोगों को प्रभावित करे। तो दैट वाज योर पोएम। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।